नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम सीखेंगे इंग्लिश की कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ब्स, वांट और नीड, उसके अलग अलग फॉर्म्स और सही इस्तेमाल। वांट, वांटेड, वांट टू, वांटेड टू और नीड, नीडेड, नीड टू, नीडेड टू। यानी आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इन वर्ब्स का कहाँ और कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वांट और वांटेड में डिफरेंट क्या है, या फिर नीडेड टू और नीडेड टू में डिफरेंट का सही मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हर स्ट्रक्चर का मीनिंग, उसका टेंस और सेंटेंस बनाने का रूल्स डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास आसान हिंदी में। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स को लेकर, जैसे वांट, वांटेड, वांट टू, वांटेड टू, या फिर नीड, नीडेड, नीड टू, नीडेड टू। देखने में ये सारे वर्ड्स सेम लगते हैं, लेकिन इसके मीनिंग्स और यूज अलग अलग होते हैं। कई बार हम टेंस बदलते समय या सेंटेंस बनाते समय गलती कर बैठते हैं। तो आज की क्लास में हम इन सभी वर्ब को डिटेल में समझेंगे। कौन सा फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, कौन सा पास्ट टेंस में के लिए होता है, और कहाँ टू लगाने से मीनिंग बदल जाता है। यानी इस वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब वांट बोलना है, कब वांटेड, और कब नीडेड टू या नीडेड टी का यूज करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और हर स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं इन दोनों के वर्ब के बेसिक मतलब। वांट का सिंपल मतलब होता है चाहिए। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। नीड का सिंपल मतलब होता है जरूरत है। एग्जाम्पल, आई नीड रेस्ट, मतलब मुझे आराम की जरूरत है। यही दोनों वर्ब हमारे बेस फॉर्म है, यानी इनसे ही आगे के फॉर्म बनते हैं, जैसे वांटेड, वांट टू, वांटेड टू, या फिर नीडेड, नीड टू या नीडेड टू। ग्रामर रूल यहाँ बहुत सिंपल है। जब हम चाहत या डिजायर की बात करते हैं तो वांट का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट या मजबूरी हो तो नीड का इस्तेमाल होता है। आपको याद रखना है, वांट यानी चाहिए और नीड यानी जरूरत है। इन्हीं बेस फॉर्म से आगे के सारे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे। अब सीखते हैं वांट और वांट्स का सही यूज, यानी प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट के साथ। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो चाहत है या जो चीज चाहिए उसे सीधे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। अब रूल याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम, तो हम वांट्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, तो हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट अ न्यू फोन, मुझे नया फोन चाहिए। यहां सब्जेक्ट आई प्लूरल कैटेगरी में आता है, इसलिए वांट लगाया। वी वॉन्ट अ जॉब, हमें नौकरी चाहिए। सब्जेक्ट वी प्लूरल, इसलिए वांट। रमेश वॉन्ट्स अ बाइक, रमेश को बाइक चाहिए। सब्जेक्ट रमेश अर्थात सिंगुलर, इसलिए वॉन्ट्स का यूज किया गया है। सी वॉन्ट्स पीस, उसे शांति चाहिए। सब्जेक्ट सी सिंगुलर, इसे वॉन्ट, इसलिए वॉन्ट्स का यूज किया गया है। अंजलि एंड रोहित वॉन्ट मनी, अंजलि और रोहित को पैसे चाहिए। सब्जेक्ट्स यहाँ प्लूरल है, इसलिए वांट का यूज किया है। तो रूल एकदम क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको वांट्स का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वांट का। तो जब भी प्रेजेंट टेंस में किसी को चाहत या जरूरत की बात करनी हो तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। बारी आती है पास्ट टेंस की। जब हम किसी चीज की चाहत या जरूरत पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो हम वांटेड का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। ग्रामर रूल बहुत सिंपल है। पास्ट टेंस में हमेशा वांटेड लगेगा,
चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी यहाँ वांट और वांट्स का फर्क खत्म हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्टेड अ पेन, मुझे पेन चाहिए था। सी वॉन्टेड अ ड्रेस, उसे ड्रेस चाहिए थी। ही वॉन्टेड अ जॉब, उसे नौकरी चाहिए थी। दे वॉन्टेड मनी, उन्हें पैसा चाहिए था। रमेश वॉन्टेड अ फोन, रमेश को फोन चाहिए था। तो याद रखिए, जैसे ही बात पास्ट टेंस की हो तो बस वांटेड लगाइए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। रूल एकदम क्लियर है, पास्ट में हमेशा वांटेड लगता है। अब सीखते हैं वांट टू और वांट्स टू का यूज, यानी जब कोई एक्शन करना हो, कोई काम करना हो। इसका मीनिंग होता है चाहता हूं या चाहती हूं, यानी चाहत किसी चीज की नहीं बल्कि किसी एक्शन की है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, अर्थात पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब रूल्स हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही सी इट या किसी का नाम हो तो हमेशा वांट्स टू लगाए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात आई वी यू दे, तो हमें क्या लगाना है, वांट टू लगाना है। ये क्या लगाना है, वांट टू। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। सी वॉन्ट्स टू कुक फूड, वह खाना बनाना चाहती है। दे वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। सी वॉन्ट्स टू कुक फूड, वह खाना बनाना चाहती है। दे वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। सीता वॉन्ट्स टू सिंग, सीता गाना गाना चाहती है। वी वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, हम फिल्म देखना चाहते हैं। तो रूल्स एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वॉन्ट्स टू, और सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हो तो वांट टू, और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि एक्शन अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, यानी जब हमें पहले किसी एक्शन को करने की चाहत थी लेकिन वो काम अभी नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग होता है चाहता था या चाहती थी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन सभी का ग्रामर रूल्स क्लियर है। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा वांटेड टू ही लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएंगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। वी वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, हम फिल्म देखना चाहते थे। प्रिया वॉन्टेड अ डांस, प्रिया डांस करना चाहती थी। दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू ट्रेवल, वह यात्रा करना चाहता था। तो याद रखिए, जब भी किसी काम को करने की इच्छा पास्ट में थी तो हमेशा वॉन्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। अब समझते हैं नीड और नीड्स का यूज प्रेजेंट टेंस में जब किसी चीज की जरूरत हो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। रूल बहुत सिंपल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात ही सी इट या किसी का नाम तो हम नीड्स लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे आई वी यू दे तो हम नीड लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। सी नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। यहां पे नीड्स का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर है सी। वी नीड अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर चाहिए। यहां पे नीड का यूज किया गया है, नीड्स का नहीं, क्यों, क्योंकि वी क्या है, ये वी क्या है, प्लूरल है। प्रिया नीड्स अ पेन, प्रिया को पेन चाहिए। दे नीड फूड, उन्हें खाने की जरूरत है।
तो रूल एकदम क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको हमेशा नीड्स का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट में आपको नीड का यूज़ करना है। याद रखिए, नीड और वांट में फ़र्क ये है कि वांट सिर्फ इच्छा बताता है, जबकि नीड किसी की रिक्वायरमेंट या मजबूरी को दिखाता है। अब बारी आती है नीडेड की, यानी पास्ट टेंस में ज़रूरत की बात करने की। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस ऑब्जेक्ट। रूल बहुत आसान है, पास्ट टेंस में हमेशा नीड में ईडी फॉर्म लगाना है, नीडेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत थी। सी नीड हेल्प, उसे मदद की जरूरत थी। वी नीडेड डॉक्टर, हमें डॉक्टर की जरूरत थी। प्रिया नीडेड अ पेन, प्रिया को पेन चाहिए था। दे नीडेड फूड, उन्हें खाने की जरूरत थी। हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट में नीड या नीड्स लगाते हैं, लेकिन पास्ट में हमेशा नीडेड लगाना लगेगा। यानी रूल क्लियर है, पास्ट टेंस हमेशा नीडेड फॉर्म का यूज। अब हम सीखते हैं नीड टू और नीड्स का इस्तेमाल जब हमें किसी एक्शन को करना जरूरी हो। इसका मीनिंग है करने की जरूरत है या करना है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक नीड्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रूल्स एकदम सिंपल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात ही सी इट या किसी का नाम, तो हम नीड्स टू लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे आई वी यू दे, तो हम नीड टू लगाएंगे, नीड्स टू नहीं, नीड टू। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। सी नीड्स टू गो, उसे जाना है। यू नीड टू वेक अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना है। दे नीड टू फिनिश द वर्क, उन्हें काम खत्म करना है। वी नीड टू एक्सरसाइज, हमें व्यायाम करना है। तो याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा नीड्स टू का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा नीड टू का यूज करते हैं, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगी, क्योंकि यहाँ एक्शन की बात हो रही है जो प्रेजेंट या जनरल नीड को दिखाते हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, जब किसी एक्शन को करना जरूरी था लेकिन वो जरूरत अब नहीं है, ऐसे में हम नीडेड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग होता है करने की जरूरत थी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको इसमें रूल्स याद रखना है कि पास्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा नीडेड टू ही लगेगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। आई नीडेड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी थी पर नहीं किया मैंने। सी नीडेड टू गो, उसे जाना था। यू नीडेड टू वेक अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना था। They needed to finish the work, उन्हें काम खत्म करना था। We needed to exercise, हमें व्यायाम करना था। तो रूल्स एकदम क्लियर है, जब भी किसी काम को करना जरूरी था लेकिन वो बात पास्ट टेंस में है, तो हमेशा नीडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब करते हैं एक क्विक रिवीजन ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। स्लाइड पर आप देख रहे हैं कंपैरिजन चार्ट, जहां हमने प्रेजेंट और पास्ट के फॉर्म को ऑब्जेक्ट और एक्शन के हिसाब से डिवाइड किया है। सबसे पहले वांट, प्रेजेंट, वांट या वांट्स। प्रेजेंट ऑब्जेक्ट में क्या लगेंगे? वांटेड। प्रेजेंट ऑब्जेक्ट में वांट या वांट्स। पास्ट ऑब्जेक्ट में हम वांटेड का यूज करेंगे। प्रेजेंट एक्शन में हम क्या करेंगे? वांट टू और वांट्स टू का। बस वही पास्ट में एक्शन करना हो तो वांटेड टू का। अब नीड वाले वर्ब, प्रेजेंट में ऑब्जेक्ट करना हो तो क्या होगा? नीड या नीड्स। पर प्रेजेंट में ऑब्जेक्ट है, पास्ट में ऑब्जेक्ट है नीडेड। वही प्रेजेंट में एक्शन करना हो और नीड का यूज करना हो तो नीड टू यूज करेंगे और नीड्स टू यूज करेंगे। और वही प्रेजेंट पास्ट में एक्शन करना हो तो नीडेड टू का यूज होगा। रूल्स एकदम सिंपल है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स और नीड्स लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट और नीड लगाता है। पास्ट टेंस में हमेशा वांटेड और नीडेड लगाता है, और सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक्शन की बात हो तो हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा।
तो इस कंपैरिजन चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, यही आपका पूरा शॉर्टकट है जिससे आप हर चीज सही वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ग्रामर टिप्स की जो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग कर देगा। पहला रूल्स है कि प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए ही प्ले क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो दे प्ले क्रिकेट, वहां प्ले बिना ईएस रहेगा। दूसरा रूल्स है पास्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही आती है। जैसे ही वेंट टू स्कूल या दे वेंट टू स्कूल, दोनों में वर्ब वेंट ही होगा। तीसरा रूल्स, जब भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे आई वॉन्ट टू ईट फूड, यहाँ टू ईट में इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम कभी भी टू एट या टू ईटन नहीं कर सकते। चौथा रूल्स, अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए यानी कोई चीज चाहिए तो हम वांट या नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वांट अ पेन, मतलब मुझे एक पेन चाहिए। और आखिरी रूल्स, अगर कोई एक्शन करना है यानी कोई काम करना है तो हम कहेंगे वांट टू या नीड टू। जैसे आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, या आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। ये छोटे छोटे रूल्स इंग्लिश ग्रामर आपके सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट बना देंगे और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको वांट और नीड के यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। हमने एक्स्ट्रा ग्रामर रूल्स भी देखे और एग्जाम्पल से समझा कि इन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और मज़ेदार ग्रामर टॉपिक के साथ। धन्यवाद।